क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अरे बोला तो है यहाँ पे स्टेज नहीं लगेगा, स्टेज यहाँ पे लगेगा। और बात सुनो, मेहंदी का स्टेज भी यहीं लगेगा, ये ध्यान में रहे। फिर दोहराना तो नहीं पड़ेगा ना? बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए। इतनी देर से काम कर रहे हो, पी लो। ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा? लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। चले। मैं बस कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा हशर कर दिया। और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी। दोस्ती कर ले। दोस्ती दोस्ती लफ्ज पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर तुम्हें शक है कि मैंने इस जूस में तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है तो पहला सिप मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। क्या कह रही हो? वो और काम। हाँ, मुझे तो लगता है सूरज मगरिब से ही निकला है आज। मैं भी यही सोच रही थी। जरा सोचो, फरहाद भाई और सुबह सवेरे उठ के काम पे जाना कयामत की निशानियों में से एक है। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे ना ये बड़ी कोठियों और हवेलियों वालों से बड़ा डर लगता है। बड़े ही मतलबी किस्म के लोग होते हैं ये। इन्हें जब जरूरत होती है ना, तो तभी याद करते हैं। हाँ, पता नहीं, अब्बा तो खुश है कि बेटा काम पे लग गया है, लेकिन पता नहीं फरहाद भाई का क्या दिल है। दिल लग भी रहा है कि नहीं। तुम्हें तो पता है अपने दिल के बादशाह हैं वो। जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए ना। परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं माही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये खतरनाक खेल खेलना चाहिए। इन लड़कों का क्या भरोसा। भाई बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं लगाते। और माँ जी ने जो फकीरा नामी बॉडीगार्ड हमारे पहरे पर लगा रखी है, उसका क्या? अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही है? 4 दिन की तो बात है, और वैसे भी हमने यहाँ से चले जाना है। हमने कौन सा पूरी जिंदगी यहाँ रहना है? और फिर इन 4 दिन तक ही मजनू हमारे बड़े काम भी आएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है माही। तुम बस डरती रहना। मुझे बताओ, फारिस से मिलना है कि नहीं? मिलना तो है, मगर मगर कुछ नहीं। फिर मुझे मेरे प्लान को फॉलो करने दो, वरना लेकर बैठी रहना फारिस की नाराजगी और रोती रहना। मेरे पास ना आना शिकायत लेकर। क्या प्लान है तुम्हारा? मैं बताती हूँ। आंटी, आजकल तो कोई भी इवेंट हो, मेहंदी हो, मायूं हो, बारात हो, ड्रेस के हिसाब से ही मेकअप होता है। तो मैंने सोचा कि रिदा को मैं एक बहुत अच्छे पार्लर लेकर जाऊंगी, उसका मेकअप कराऊंगी, उसे प्यारा बनाऊंगी।
और वैसे भी शादी तो आंटी एक ही बार होती है ना। रिता की सारी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन शहर में शिफ्ट होने के बावजूद भी हम कहीं कहीं पुराने ख्यालात के लोग हैं। ये दिखाइएगा मुझे, यहाँ ये वाला। हमें इस तरह से माइयों की दुल्हन का बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे थोड़े वहमी हैं हम इस मामले में। मेरी सास कहती थी कि ये बशगुनी होती है, लड़की पर किसी भी बाहर वाले की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए तो मैंने शहर की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन को बुलाया है। ये ग्रीन वाला दिखाना। लेकिन आंटी वो पार्लर वाला मेकअप घर पर कैसे हो पाएगा? मैं रिदा को पक्का 2 घंटे में वापस ले आऊंगी। आप अंकल से बात करके देखिए ना। नहीं बेटा, मैं इसकी तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकती। आंटी मगर एक अगर मगर कुछ नहीं बेटा। माना कि हम बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमारी रस्मों रिवाज रिवायतें अभी भी अपनी ज़मीन से ही जुड़ी हुई हैं। दिखाएगा? तुम तो बेटा खुद एक रिवायती ख़ानदान से हो, इन बातों को अच्छी तरह से जानती हो। जी आंटी, मैं समझती हूँ। बस अब इस बारे में और कोई बहस नहीं। 2, 4, 6 जितनी ब्यूटिशियंस बुलानी है बुला लो। रिदा घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी। अब ये अपनी रुखसती के बाद ही घर से बाहर निकलेगी। जी आंटी। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये इसके साथ जाएगा। देखो, काम आपने बहुत प्यारा करा है। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ये तो बहुत प्यारा। कमाल, बहुत खूबसूरत काम है माशाल्लाह। मैंने पहले ही कहा था अम्मी नहीं मानेगी। अब क्या करें माही, फारिस तो मुझसे नाराज हो जाएगा। उससे क्या कहें? कहाँ मिलने को बोल रहा है? टेलीकैटिसन बुलाया। उसे फोन मिलाओ, मैं बात करती हूँ। उसका फोन ऑफ है। बहुत ही जिद्दी है वो। अब वो मुझसे तभी बात करेगा जब मैं उसे मिलने जाऊंगी। माई बेबी हाँ, क्या हुआ? वो जी मैं ये पूछने के लिए आई थी कि रात के लिए आपके कौन से कपड़े निकालूं? मैं खुद आकर निकाल दूंगी। अल्लाह जी, कुछ नहीं जी। फोन मिलाओ। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी। सॉरी।
ईसा। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। बहुत देर लगा दी तुमने। चलो आओ अंदर आओ। कुछ पता चला? जी साईं, सब पता लगा लिया मैंने। भावलपुर का अता पता, जायदाद, खानदान, पुरखों की शानो शौकत सब कुछ साईं। जबरदस्त। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। ये लड़की किस खानदान की है? साईं बहुत बड़े लोग हैं साईं, गद्दी नशीन, पीर, नवाब लोग हैं साईं। पूरे इलाके में इनकी बड़ी असर रसूख है, बड़ी इज्जत और तकरीम करते हैं लोग इनकी। इस सब के अलावा भी उस लड़की में कुछ तो खास है जो उसका ख्याल दिल से जा ही नहीं रहा। साईं मेरे लिए क्या हुक्म है साईं? ईसा तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इनाम तो बनता है अब। अरे साईं, आपके ऊपर मेरे माँ बाप, मेरी 7 नस्लें कुर्बान है साईं। अब ये इनाम का कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। रखो ईसा। अरे साईं, जो हुक्म साईं। और कुछ पता चला? ये मेहमान कब वापस जाएंगे अपने घरों को? ये तकरीब कब खत्म होगी शादी की? जी मैंने पता किया, कल मेहंदी की तकरीब है लड़की की। मेरा ख्याल है 2-4 दिन में शादी से फारिग हो जाएंगे साईं। 4 दिन? आपका क्या इरादा है साईं? जब तक वो लड़की शहर में है जाने को दिल नहीं मानता है। 1-2 दिन और देख लेते हैं। माँ जी को मनाना पड़ेगा बस। जैसा हुक्म साईं। अच्छा साईं, अल्लाह हाफिज। हुस्न अगर वसीला हो तो जान ले लेता है, सितमगर अगर सितम ना करे तो उसे सितमगर कौन कहे। इधर आओ यार, क्या कर रहे हो? ये दोनों यहाँ पे रखो, आप जाके वहाँ पे जल्दी देखो। और कोई काम रुकना नहीं चाहिए। कुछ भी रुकता है सबसे पहले तुम मुझे आके बताओगे, ठीक है? ओके जाओ। फरहाद, बात सुनना। एक मिनट बात सुन। तुमसे एक काम था, सोच रही हूँ बताऊं या नहीं, क्योंकि अगर तुमने इनकार कर दिया तो मेरा सारा भरम टूट जाएगा। तुम बोल के देखो, मना नहीं करूंगा। पक्का? सोच लो, काम जरा मुश्किल है। मेरी जिंदगी में कुछ मुश्किल आसान नहीं है, सब हो सकता है। ठीक है, कल बताऊंगी। ठीक है? सुनो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो भी बता सकते हो। अच्छा, रिदा का फियांसे है ना, उसकी बर्थडे है, तो वो चाहता है रिदा से मिलना, लेकिन अंकल उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे क्योंकि वो मायों में है। अच्छा, काफी टेंशन है। तो क्या प्लान है तुम्हारा? बस इसी मसले का हल निकालने की कोशिश में है। बस तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना। बेफिक्र रहो। अच्छा सुनो, कहती हो तो जाके उठा के ले आते हैं उसको। क्या हो गया है? पागल हो, मरवाओगे? मैं तुम्हें बता दूंगी। माय बीबी, कितने रह गई हैं आप? सब बुला वंडे हैं। तुम्हें पता है पान कब से मांग रहे हैं मेहमान? तुम्हें तो कोई ख्याल नहीं होगा। मैं लेकर आ रही हूँ, जाओ। छेती आ जाए। फरहाद, तुम बहुत अच्छे हो।
ओ तेरी कर यार, इतनी जल्दी लड़की ने तुझसे हाथ भी मिला लिया। सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, दोस्ती किया उसने मुझसे, और कह रही थी दोस्ती निभाएगी भी। अशके भाई अशके, यार फिदी तेरी तो मौजे लग गई यार। यार फिदी, यार मेरी भी किसी डिफेंस वाली अमीरजादी के साथ सेटिंग करा दे यार, कसम से कई साल हो गए हैं मोहब्बत किए हुए। तू साफ क्यों नहीं बोलता? तुझे कोई मुंह ही नहीं लगाती इन्हीं हरकतों की वजह से। सच यही है तो मैं क्या करूं? यार तू इसको छोड़, ये बता आगे क्या इरादे हैं? मुझे तो लगता है लड़की तुझ पे लट्टू है। मेरी मान फिदी, आई लव यू बोलने में देर ना करना। हाँ, आजकल की लड़कियों और खाली चिंची रक्षों में कोई फर्क नहीं होता, किसी भी लम्हे सवारी मिल सकती है। हाँ सही कह रहा है। कहीं ये ना हो तू भी सड़क पे अकेला खड़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। बस सही मौके का इंतजार है, फिर देखूंगा और झट से बोल दूंगा आई लव यू। आई लव यू बोलेगा। आई लव यू बोलेगा। हाँ और नहीं बोल सकता तू? मैं बोल दूंगा। हाँ। चल ठीक है, लग गई, ठीक हो गया। क्या हीरो, कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं? बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके खुद भी बड़े हो गए हो। अभी तो 4 दिन की नौकरी है। वैसे तुम्हें कोई और काम नहीं है लोगों की छतें टापने के अलावा और लोगों के घरों की टो लेने के अलावा? मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। पहले तो कभी इतना जल्दी नहीं उठते थे, उठ ही ना जाओ सुबह सवेरे। क्या चल रहा है, सच बताओ। मैं तो मान ही नहीं सकती ना कि तुम इतने सुगड़ और फरमाबरदार हो गए हो। दाल में कुछ काला है। दाल में काला हो या पूरी दाल ही क्यों ना काली हो, तुम्हें तो बड़ी जलन हो रही होगी। फराद का महबूब जो बन गया है घर का। जलती मेरी जुत्ती। सच बताओ, कल इतना तैयार होकर कहाँ गए थे? किसी लड़की वड़की का चक्कर है क्या? छोटे लोग, छोटी सोच, कर दी ना छोटी बात। फराद लड़कियों वड़कियों के चक्कर में नहीं होता। हाँ, लड़कियां फराद के चक्कर में होती हैं। और वैसे भी मेरी अप्रोच तुम जैसी गली मोहल्ले की नेक परवीन भैंजी टाइप लड़कियों से बहुत ऊंची है। क्या कहा तुमने? मुझे नेक परवीन कहा है? भैंजी टाइप लड़की का है तुम ना। चल अबे तू यहाँ है यार। नीचे अम्मी ने शोर मचा के पूरा घर सर पे उठाया हुआ है कि उनका लाडला बेटा आज फिर नाश्ता किए बगैर घर से चला गया। कर चल जल्दी नीचे आ, और खुदा का वास्ता भाई मेरे नाश्ता करके जाई, वरना तेरे हिस्से की ना जली कटी मुझे सुननी पड़ेगी। हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी आजकल मैं निसार सेठ के घर पे ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी, तुम लोगों को क्या पता होगा ब्लैक कॉफ़ी। देख रहे हैं सजाद भाई कैसे ताने दे रहा है हमें, जैसे बचपन से ना 5 स्टार होटल में पला बड़ा हो। ये तो मुझे बता रही हो। कल से ना अम्मी और अबू इसी के गुण गा रहे हैं। कल लाके 10,000 रुपए रखे उनकी हथेली पे, बस तभी से इसी के हिमायती हुए मैं। अरे तू कर क्या रहा है बे? ये कौन सा एंगल है? सीख जाऊंगा कर करके। बड़ा तो शुरू किया है अभी मैंने। जलते रहते हैं मेरी तरक्की से गरीब लोग।
और कुछ काम ढूंढो तुम। तू पहले अपना एंगल तो ठीक कर भाई मेरे, ये लगा क्या रहा था तू? सीख जाऊंगा। अच्छा खैर चल, अच्छा चलो। चाबी लो और 3 बजे जाके ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन और बाकी लड़कियों को उठा लेना। मैं दूसरे कामों में उठ जाऊँ। अच्छा मैं ले आऊँ। ओके। चलो अंदर जाओ। क्या कर रही हो माही? चल क्या रहा का कोई वक्त नहीं है, वो लोग आते ही होंगे। और जरा शक्ल पर फिटकार लाओ जैसे बहुत बीमार हो। देखो रिदा, प्लीज दवाई खा लो, बेहतर हो जाओगी। क्या हुआ है रिदा? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं अम्मी, वो बस हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। देखा, लग गई ना नजर। इसी बात का डर था मुझे। माइयों की दुल्हन शादी तक अपने कमरे तक महदूद रहती है, वरना ये जो हवाई चीजें होती है ना, ये उनकी खुशबू पहचान कर उनको पकड़ लेती है। नहीं आंटी, मुझे नहीं लगता इसे नजर लगी है, बेचारी बहुत थक गई है। अभी मैं इसे दवाई दूंगी, जरा सा रेस्ट करेगी, आप देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप टेंशन ना लें। कैसे टेंशन ना लूं? इतना सा मुंह निकल आया है मेरी बच्ची का। माँ सदके जाए, मैं अब इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, बस इसी के पास रहूंगी। नहीं आंटी, माही बिल्कुल ठीक कह रही है। थकावट की वजह से ना रिदा के सर में दर्द हो गया होगा। आप मेहमानों को और इंतजामात को देखिए, हम हैं ना रिदा के पास। 2-4 घंटे सोएगी और ठीक हो जाएगी, है ना? जी अम्मी। बेगम साहिबा, साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा तुम इसका ख्याल रखो, मैं जरा बाहर देखती हूँ। अच्छा। क्या हो गया? मुंह क्यों बनाया हुआ है? सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। चलो उठो, असली में बीमार हो गई है। जल्दी जाओ। अंकल की गाड़ी की चाबी है तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें इस काम के लिए थोड़ी रखा है अंकल ने। जाओ जाकर अरेंजमेंट्स देखो, वहां पर सोफे नहीं सही तरह लगे हुए। तो गाड़ी गली में लेकर आ जाओ, पीछे मैं रिदा को वहां लेकर आ रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इन्हें पता चलेगा कि वो यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा? कोई मसला नहीं है, हमने उसकी तबीयत खराब का बहाना बनाया हुआ है, तो 1-2 घंटा तो उसी में निकल जाएगा। तब तक मेरी भाभी उसकी जगह लेटी रहेगी। अच्छा तुम देख लेना, वैसे मेरे घर पे मेरा कोई ज़्यादा खास सीन नहीं है, और ये रिदा का मुद्दा भी मेरे गले पे। तो बस डर गए? कल रात तो बड़े वादे कर रहे थे, अब आजमाइश आई है तो सोच में पड़ गए। सोचते सौदागर हैं, और दोस्ती में सौदागरी नहीं होती। गुड, फिर तैयार रहना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जानती भी हो क्या कह रही हो? जानती हूँ भाभी, लेकिन थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। तुम इसे जरा सा रिस्क कहती हो? पूरे 2 घंटे के लिए तुम रिदा को इस घर से बाहर ले जाना चाहती हो, और उसकी जगह मैं? ना बाबा ना, इस खेल में मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। आई एम सॉरी। रिदा की बच्ची, तुम भी तो कुछ बोलो। खामोश यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम्हारी खातिर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रहने देती हूँ। फारिस अगर नाराज होता है तो होने दें। भाभी देखे ना। लेकिन अगर इस तरफ कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा। अभी तो आंटी देख कर गई है कि मैं रिदा को पेन किलर देने वाली हूँ, मतलब वो रेस्ट कर रही है। तुम्हारे पास काफी टाइम है। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे दे रही हूँ। अगर उससे एक लम्हा भी ऊपर हुआ ना, तो मैं खुद जाके आंटी को सब कुछ बता दूंगी। पक्का, बस 2 घंटे।
भाभी आप बस दरवाजा लॉक कर लेना, हम यूं गए और यूं आए। चलो जल्दी करो। रिदा, रिदा जल्दी आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faris. Happy birthday to you. ओह यार तुम लोग इतने क्यूट लग रहे go. देखो। अच्छा तुम लोग बात करो, मैं आती हूँ। रहो बिजी। थैंक यू। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना बड़ा रिस्क लोगे, सिर्फ मेरी खातिर। तुम अभी मुझे पहचानती नहीं हो, और वैसे भी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके लिए रिस्क ले लेना चाहिए। वाकई? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? पिछले 2 साल से बीए करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिग्री नाराज है मुझसे, आती नहीं आती। क्या तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया? मेरा तो मास्टर्स खत्म होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है। तो वैसे भी ये बीए और एमए की डिग्री में रखा क्या है? और यहाँ तो चलता ही यही है, जिसका रट्टा स्ट्रांग हो वो कोई भी डिग्री हासिल कर सकता है। और मैं कोई और टाइप की डिग्री हासिल करूंगा। और वो कौन सी है भला? इश्कियोलॉजी। कौन सी? कुछ नहीं, वो सुना होगा ना तुमने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। तो कुछ ऐसा काम करूंगा मैं। अच्छा ये शादी का हंगामा निपट जाए तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितने दिन और हो तुम लोग यहाँ पे? शादी खत्म होने के बाद 8-10 दिन तक तो मैं हूँ यहाँ पर। काफी सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन फिलहाल मुझे इन दोनों को अलग करना है, बहुत देर हो गई है। आपने खामखा आने की तकलीफ की, आइए। अरे नहीं सेठ साहब, मैंने सोचा कि आपको आने जाने में जहमत होगी, तो खुद ही जेवरात लेके हाजिर हो गया। शुक्रिया, आप तशरीफ रखें, मैं रिदा को बुला दूं। बुशा, रिदा से कहो कि ज्वेलर आया, आकर सेट देख ले। जी साहब जी, रीता बीबी तो सो रही है। सो रही? ये कौन सा वक्त है सोने का? जाओ उसे उठाओ, लेकर आओ उसे। जी मैं बजाय।
रीता बीबी, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं, ज्वेलर्स वाले आए नीचे। क्या बड़े साहब रीता बीबी को बुला रहे हैं। रिदा बीबी की ना तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी सो रही है। मैं कुछ देर में ना जगाकर भेजती हूँ। ठीक जी है? वो बड़े साहब। मैं जगाकर भेजती हूँ, ठीक है? जी। जी भाभी। कहाँ रह गई हो तुम लोग? कुछ अंदाजा है कितनी देर हो गई है? जी भाभी, बस हम रास्ते में आ रहे हैं। आ नहीं रहे, बस आ जाओ। रिदा की ज्वेलरी आ गई है, निसार अंकल नीचे बुला रहे हैं कि आकर देख लो। अब क्या मैं ही रिदा बनकर नीचे चली जाऊं? नहीं भाभी, बस 10 मिनट और संभाल लें, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। फरहाद गाड़ी जल्दी चलाओ, हमें वाकई बहुत देर हो गई है। भाभी आज कच्चा चबा जाएंगे मुझे। नहीं, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? अच्छा, ये ख्याल अब आ रहा है तुम्हें? उस वक्त चिल्ला चिल्लाकर मेरा गला बैठ गया कि रिदा की बच्ची जल्दी करो, लेकिन सारा ध्यान तो फारिस पर था। अब अब्बू बुला रहे हैं तुम्हारे, भाभी कितना संभालेंगे? अच्छा यार, अब तुम तो ना मेरे पे गुस्सा करो ना, पहले ही मेरा खून खुश्क हो रहा है डर से। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो। फरहाद गाड़ी जल्दी चला लो प्लीज। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऑफिस की छुट्टी का वक्त है, इसलिए थोड़ा रश है। कोई शॉर्टकट देख लो। कितना प्यारा है ये देखो कितना अच्छा है, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, इसका रंग भी बहुत अच्छा है। देखो। बस ठीक है। लो भाई, तुम्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, तुम्हारा दिमाग ही नहीं मिल रहा। ना कुछ पसंद कर रही हो, ना कुछ ले रही हो। कुछ चल रहा है दिमाग में? तुम्हें नहीं लगता फिदी बदल गया है? नहीं थी शॉपिंग के बीच में फरहाद भाई कहाँ से आ गए? वो तो हर वक्त ही मौजूद रहता है, बस आजकल दूर दूर है। देखो, हम जो काम करने आए ना वो कर लेते हैं पहले। तुम्हें पता है फिर इजाज़त नहीं मिलती है बाजार आने की बार बार। फरी, अपने अम्मा अब्बा से कहो ना कि उसके काम पर जाना बंद करवा दें, वरना ना वो हम सबसे दूर हो जाएगा। पागल हो गई हो? जिंदगी में पहली बार भाई काम पे लगा है, वो भी दिल से काम कर रहा है, अब उसको घर पे बिठा लें। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं, मेरा ना दिल बैठा जा रहा है। मैं कहीं नहीं जा रही, जो काम करना है वो करके जाएंगे। फरी, अच्छा नानी, तुम्हारा दिल उठाने के लिए हम फालूदा खा लें? हाँ चलो चलो, कुछ खा लेते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, फिर हम सामान खरीद लेंगे। कैसा? आ जाओ। फरी, देखा मैंने, वो गाड़ी में था, मैंने देखा। फिर फरहाद भाई, अब तुमने फरहाद भाई का नाम लिया ना तो मैं बताऊंगी। फरी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसको उन लड़कियों के साथ देखा है गाड़ी में। मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। चलो यहाँ से, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। सेठ साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ज़रा जल्दी मुझे फारिग करवा दीजिए। एक दो काम भी करने हैं और एक और भी के यहाँ ज़रा ज्वेलरी दिखानी है।
जरूर जरूर, अभी आ। रिदा, रिदा। जी जी बताइए। ये रिदा कहाँ है? आधा घंटा हो गया है और मोती वाला सेठ बैठे में है। अगर वो नहीं आ रही तो जाकर सेठ उसके कमरे में दिखा दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ। बुशरा, बुशरा। माफी चाहता हूँ जनाब, ये आजकल की नई नस्ल भी अजीब है। अपनी मनमानियाँ करते हैं, ना टाइम पे सोते हैं ना टाइम पे जागते हैं। अजीब। अरे सेठ साहब, ऐसा होता है आजकल। आप तो ये देखें कि माशाल्लाह बिटिया के लिए कैसे जेवरात लाया हूँ मैं। बेटा ये दिखाओ, ये देखिए। बहुत खूब। रिदा, रिदा दरवाजा खोलो। रिदा दरवाजा खोलो, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में है। रिदा बेटा दरवाजा खोलो। रिदा दरवाजा खोलो बेटा। रिदा आंटी आप? तुम अभी तक यही हो? तुम्हें तो माही के साथ बाजार जाना था ना? नहीं, मैं तो रिदा के साथ ही रुक गई थी। वो आराम कर रही थी तो मेरी भी साथ में आंख लग गई। अच्छा, वो रिदा को जल्दी नीचे भेजो, ज्वेलर इंतजार कर रहा है उसका। उसके अब्बू बहुत गुस्से में हैं। वो रिदा तो शावर ले रही है, मैं बस थोड़ी देर में उसे तैयार करके लेकर आती हूँ। अच्छा, तबीयत अच्छी है उसकी? जी जी, बहुत बेहतर है। ठीक है, उससे कहो जल्दी आ जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। माही की बच्ची कहाँ रह गई? थैंक यू, हमारे लिए दुआ करना प्लीज। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं? राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है। चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं। दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम